कल कुछ अखबारों ने खबरें छापी थी कि बसपा का पहली बार सदन के अंदर अब कोई सांसद नहीं रहेगा, लेकिन जहां बसपा कमबैक कर रही है, जहां बसपा अच्छा खासा रिजल्ट लेकर आ रही है, उन खबरों को अक्सर छुपा लिया जाता है क्योंकि इस देश का जातिवादी मीडिया कैसे काम करता है, बहुजन नेताओं को कहां कमजोर दिखाना है, कहां उनकी खबरों को छुपाना है, इस देश के टीवी अखबार खासकर जातिवादी पत्रकारों को अच्छे से आता है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में अच्छा रिजल्ट स्कोर करने वाली बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से कमबैक किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। उससे पहले उनका एक विधायक बिहार के विधानसभा चुनाव में बाजी मार चुका है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले ही अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है और आने वाले चुनावों में वो अच्छी खासी सीटों पर बाजी मारने का भी काम करेंगी। लेकिन सोचिए, टीवी अखबार की हकीकत देखिए कि जहां पर बसपा जीत कर आती है उन खबरों को टीवी अखबार नहीं दिखाता। क्या वजह है? कहीं जाती है या कुछ और वजह है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन तस्वीर हम आपको महाराष्ट्र की दिखाएंगे। महाराष्ट्र के लोकल बड़ी चुनाव यानी निकाय चुनाव में बसपा ने अच्छा खासा स्कोर हासिल किया है। महाराष्ट्र में बीएसपी के जश्न के बाद आप ये तस्वीरें देखते जाइए साइड विंडो में, किस तरीके से लोगों ने बाबा साहब की तस्वीर को लेकर जश्न मनाया और साथ ही बसपा जिंदाबाद के भी नारे लगाए। और सोचिए, नीले रंग का भी गुलाल उड़ाकर लोगों ने उत्साह और जश्न मनाने का काम किया। और वहीं महाराष्ट्र के गोंदिया नगर परिषद में इंजीनियर स्नेहा ने बड़ी जीत हासिल की है, जो कि बीएसपी से कैंडिडेट थी। उन्होंने एक बड़ा नाम किया है बहुजन समाज पार्टी का। सोचिए, अब बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से यूथ को टिकट देने का काम कर रही है, असल में वो अब देश की तस्वीर वाकई बदलती हुई दिखेगी क्योंकि युवा इस देश का नेतृत्व नहीं बल्कि समाज का भी नेतृत्व करते हैं। और इसके साथ महाराष्ट्र में बीएसपी की बड़ी जीत के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के गढ़ में बीएसपी ने भी जो कैंडिडेट है वो भी महिला कैंडिडेट जीती हैं। आप ये तस्वीरें देखते जाइए कैसे लोग जश्न मना रहे हैं। संघमित्रा ने वहां से बाजी मारी है। अजीत पवार शरद पवार के गढ़ में बीएसपी की जीत, बहुत बहुत बधाई। बारामती कर पुणे तो कुमारी संघमित्रा है, संघमित्रा चौधरी हैं जिन्होंने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। वही बात करें साउथ की तो सोचिए, साउथ के कुछ जगहों पर बहुजन समाज पार्टी फिर से अपनी जीत हासिल कर रही है। बसपा पूरे देश में है। केरल के निकाय चुनाव में 3 सीटों पर आगे निकल चुकी है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन तस्वीरें आपको जातिवादी मीडिया नहीं दिखाएगा। और बहुजन समाज पार्टी के सांसद की बात करें, राज्यसभा मेंबर जो है रामजी गौतम, वो लगातार आंदोलन करते रहते हैं, जगह जगह लोगों को जागरूक करते रहते हैं। बसपा ने पहले ही कहा था कि उनके जन्म दिवस पर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जन्म दिवस पर जगह जगह जाकर लोगों को महापुरुषों के काम को भी याद किया जाएगा, उनके काम के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर है डॉक्टर इंदु चौधरी की। आपने लगातार देखा होगा किस तरीके से लगन, मेहनत, यहाँ तक कि जगह जगह जाकर, गांव गांव जाकर लोगों को समझाती हैं, जागरूक करती हैं और शिक्षा के प्रति उनको जगाने का काम करती हैं। तस्वीरें देखते जाइए। बहन जी के निर्देशानुसार एसआईआर के संबंध में बूथ को जागरूक कर रही हैं, लोगों को गांव गांव जाकर समझाने का काम कर रही हैं। डॉक्टर इंदु हैं, इनके संघर्षों को जब आप देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के पास अभी भी ऐसे मेहनत करने वाले उनके सच्चे सिपाही आज भी मौजूद है। 2027 में बीएसपी को लाने के लिए बहन जी के द्वारा किए गए कार्य को जनता तक पहुंचाने के लिए इंदु चौधरी लगातार काम कर रही हैं। बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी दे रही हैं। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। आप उनका ये बयान सुनिए। हमारी बहन जी कितनी मजबूत इरादे वाली है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरे घर पे दरवाजे पे बैंड बाजा बारात आए, दुल्हा आए, सुंदर सजू, मैं संवरूं, रंग बिरंगा कपड़ा पहनूं। सारी इच्छाओं को किनारे रखने वाली बिरले बेटियां पैदा होती हैं। आप और हम अपनी बच्चियों को बहन जी तक नहीं बना पाए और चले हैं बहन जी की तरफ उंगली उठाने के लिए। तो जो उंगली हमारी बहन जी की तरफ उठे, उस उंगली को तोड़ने की जरूरत नहीं है। उस उंगली को यही जान लो, ये उंगली जब बाबा साहब की तरफ उठी, ये उंगली जब साहब की तरफ उठी, तो ये उंगली बहन जी की तरफ उठ रही है। ऐसे उंगली उठाने वालों से आपको और हमको सावधान रहना है।
हाथी कहा ना कि चलता रहता है, भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी बहन जी के 4 बार के शासनकाल के, बहुजन समाज पार्टी के 4 बार के शासनकाल में जो जनता को लाभ मिला उसके बारे में बताइए। अपनी पार्टी का भी प्रचार होगा, बहन जी का भी प्रचार होगा और 2027 में भी आप और हम अच्छे से सरकार बना पाएंगे। तो सुना आपने किस तरीके से इंदु चौधरी बाबा साहब के मिशन को फिर से पूरा कर रही हैं। और अगर बीएसपी पार्टी का वजूद रहेगा तब बहुजन समाज का सपना भी पूरा हो पाएगा। बहुजन समाज पार्टी का जो गौरव है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे कि जहां जहां बसपा अच्छी खासी संख्या में कमबैक कर रही है, जहां जहां बसपा अच्छा स्कोर कर रही है, जहां जहां बसपा के प्रत्याशी जीत रहे हैं, वहां पर टीवी अखबार इन खबरों को छुपा ले रहा है। लेकिन जहां जहां बसपा को लेकर फेक खबरें चलानी हो, जहां जहां बसपा को लेकर बदनाम करना हो, जहां बहन जी के कामों को दरकिनार करना हो, वो खबरें आपके सामने परोस दी जाती हैं। आप लोगों को पहचानना होगा कि अपने नेताओं को किस तरीके से टीवी अखबार बदनाम करने की कोशिश करता है। सोचिए किस तरीके से उन पर गंभीर आरोप लगाता है और असल में ये वही काम करते हैं ताकि उनका समाज अपने नेताओं से बाइकॉट कर दे, उनका बहिष्कार कर दे, उनके विरोध में सड़कों पर उतर जाए, ताकि बाबा साहब, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी, ई पेरियार के तमाम जो सपने थे वो पूरे ना हो पाए। अगर आपके बच्चे के हाथ में कलम आ जाएगी तो गुलामी कौन करेगा? आपका बच्चा अगर नौकरी मांगेगा तो धर्म का डंडा और झंडा कौन उठाएगा? इसलिए मनुवादी, जातिवादी, सामंतवादी लोग नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कद जो है वो बड़ा हो, बहुजन समाज पार्टी का वजूद जो है वो मजबूत हो, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और उनके सिपाही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जागरूक हो। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं मनुवादियों का जो जातिवाद का वर्चस्व, जातिवाद की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल बसपा के मजबूत होने पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।